सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों, आज 3 फरवरी है। जैसा कि रोज अपने फसलों के भाव के ऊपर इस समय चर्चा करते हैं, आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। साथियों, नरमे के अंदर एक बड़ी मंदी आई है, उस पर चर्चा करेंगे। सरसों के भाव के अंदर कुछ सुधार हुए हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। ग्वार के अंदर थोड़ी सी सुस्ती आई है, कल भी सुस्ती थी और आज भी थोड़ी सुस्ती आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और मूंग के भाव और मूंगफली सोयाबीन के भाव स्थिर हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा उनके ऊपर करेंगे। जितने भी भाई जुड़े हो सबको जय किसान। वीडियो को आगे बढ़ाते जाएं, शेयर कर दें ताकि और साथियों तक पहुंच जाए और साथी जुड़ जाएं। जैसे लगभग 100 लोग जुड़ जाएंगे तो अपने जो है अपनी चर्चा शुरू करेंगे। आज नरमे के अंदर बड़ा एक मंदा देखने को मिला, कल भी मंदा देखने को मिला था और उम्मीद करते हैं कि कल जो है नरमे के भाव के अंदर एक रिकवरी का दौर शायद शुरू हो जाए, ऐसी एक उम्मीद बन रही है। बाकी अपने विस्तृत चर्चा करेंगे, पहले सरसों पे करेंगे, फिर ग्वार पे, मूंग पे और फिर जो है लास्ट में अपनी चर्चा करते होते हैं नरमे के ऊपर। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को भैया आगे बढ़ाया करो। जो साथी शेयर करते हैं उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि हौसला मिलता है। जब आप लोग आगे बढ़ाते रहोगे तो फिर हमें भी हौसला मिलता रहता है और हम भी जो है कोशिश करते हैं कि आप तक जो है अच्छी जानकारी पहुंचाते रहें। जी, काफी साथी जुड़ गए हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर। देखिए, सरसों के अंदर आज एक छोटी सी रिकवरी हुई है। जैसे ही सुबह बाजार खुला, बाजार सुस्ती में था क्योंकि कल भावों के अंदर ड्रॉप डाउन आया था, लेकिन आज थोड़ा सा जो है शाम होते होते मान के चलिए 50 से लेके 70 रुपए और कुछ मंडियों के अंदर 50 से 90 रुपए का जो है सुधार सरसों के अंदर आया है। और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा बहुत सुधार और बन जाए। लेकिन मैं पुनः सरसों के साथियों से निवेदन करूंगा, हालांकि मैं 2 दिन निवेदन कर चुका हूं कि अब सरसों का रिस्क आपका है। जो आपको लेवल दिए थे, जो आपको भाव दिए थे, वो पुनः आ गए थे, पुनः वहां से नीचे चले गए थे। अब दोबारा रिकवरी करके उम्मीद करता हूं कि इस हफ्ते के अंदर अंदर एक बार दोबारा आगे और चले जाएं। लेकिन अब सरसों का सौदा करना आपके हाथ में है। सरसों का सौदा आपके रिस्क से करना है, आपको अपने विवेक से करना है, अपनी जो घरेलू कंडीशनें होती है उसके हिसाब से करना है। भाव बुरा अब नहीं था पीछे, जब इससे 200 तेज था, क्योंकि कल मान के चलिए 150-200 रुपए टूट गई थी और आज भी जो है भाव टूटे थे। तो लेकिन सरसों के अंदर अब जो है एक बहुत बड़ी तेजी की मेरे को उम्मीद साथियों नहीं लग रही है। देखिए, अपने अपने निजी विचार होते हैं। कुछ साथी अभी भी ये मान रहे हैं कि सरसों का जो भाव है और तेज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो अब बहुत बड़ा जो है प्रेशर जो है आवक का, वो सरसों के अंदर साथियों नहीं बनेगा। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई सरसों के अंदर बहुत बड़ा तेजी या कोई बहुत बड़ी एकदम से जो है उछाल आने वाला है। हाँ, ये हो सकता है, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, सरसों अब बारूद की ढेरी के ऊपर खड़ी है साथियों। यहां से हो सकता है बड़ा मंदा तो नहीं आ सकता, लेकिन 500-600 की मंदी कभी भी आ सकती है। फिर उसको रिकवर करने में टाइम लग जाएगा। अभी जो भाव हैं आजकल में और थोड़ा बहुत सुधार आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि जिस भी मंडी से आप बिलोंग करते हो, जिस भी मंडी में आप रहते हो, उस मंडी से आज से कोई 100-150 का बढ़ने को 100-150 है और घटने को है भाई साहब 400-500। अब भाई आपका अंदाजा, आपका हिसाब, आपका किताब, आपका विवेक सौदा करना है आपको। सरसों को 4 महीने से लगातार लेके अपने चल रहे थे। आप सबका आशीर्वाद रहा, बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा। आज तक जो है अपने लगभग जो लेवल अपने जो बोले थे उन लेवलों तक सरसों को जो है लेके आए हैं। लेकिन अब कहानी ये है, अगली फसल का दबाव है। पिछली फसल किसानों ने रोक के रखी है। जब आवक आती है तो एकदम से आवक हो जाती है। वायदा बाजार में सरसों है नहीं और व्यापारियों के धक्के अब सरसों चढ़ी हुई है, तो कुछ भी सरसों के अंदर हो सकता है। इसमें अब किसी को दोष देना ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप सब मुझे बहुत प्रिय हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका कोई नुकसान हो। अभी तक अपने सारे आंकड़े सही गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। लेकिन पुनः निवेदन कर दूं कि सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी अब नहीं आएगी। बहुत बड़ी तेजी से मेरा मतलब है कि 1-2 दिन के अंदर जैसे 600-700 की तेजी आ जाए, ये सीन नहीं हो सकता। एक चीज हो सकती है, ड्रॉप डाउन जा सकता है। मंदा सरसों में कभी भी 300-400 का आ सकता है, फिर उसको रिकवर करने में जो है आगे टाइम लगेगा। तो भाई सौदा जो अपने विवेक से करना सरसों का। भाव देख लेते हैं। भरतपुर में 100 रुपए तेज रही कल से, कल 7500 था, आज 7600।
जयपुर के अंदर आज भाव 8,090 रुपए, दिल्ली 7,700 रुपए, नोहर 6,880, सलोनी 8,715 रुपए, दादरी जो है 7,650, रायसेनगर 7,750 यानी कि 7,750, कैथल 7,620, बीकानेर के अंदर लगातार 10वां दिन है 6,800 रुपए, नेवई मंडी के अंदर 7,950, टोंक के अंदर 7,910, हिसार के अंदर 6,820, गंगापुर 7,640, कोटा के अंदर 7,120, आदमपुर के अंदर 7,340 और रावला के अंदर 7,295 और गरसाना के अंदर 7,850 रुपए जो है साथियों सरसों जो है बिकी है। वीडियो को आगे बढ़ा दें साथियों, जो भी साथी लाइक शेयर करते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट आपकी इच्छा हो तो करें, लेकिन शेयर कर दें ताकि और लोगों तक ये बात अपनी जो है अपनी वीडियो पहुंच जाए और किसी साथी का और भला हो जाए। इतना भाई एक शेयर वाला बटन सारे साथी एक एक रोज दबा दिए करो। आज बात करते हैं ग्वार की। ग्वार के अंदर देखिए सुबह मैंने मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर, क्योंकि दिन में अपने फसलों के भाव की जानकारी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही देते हैं, किसान राजा हेयर आप सब सर्च मार लेना आपको मिल जाएगा। सुबह अपने वहां रुझान बताते हैं और पोस्ट जो सेशन होता है, पोस्ट लंच सेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि लंच टाइम के बाद वाली जो बोली होती है वो दोनों अपने वहीं बताते हैं। तो मैंने सुबह बोला था कि थोड़ी सी सुस्ती ग्वार के अंदर 2 दिनों से लग रही है और वही हुआ। आज भी ग्वार आप मान के चलिए 30 रुपए जो है कम से कम मंदा रहा साथियों। और असल के अंदर कहानी ये थी कि कल भी ग्वार मंदा था 30-40 रुपए, टोटल मिलाएं तो लगभग 80 से 95 रुपए या 100 रुपए आप कह सकते हो कि 2 दिन के अंदर ग्वार मंदा हुआ है। अब ग्वार की फसल है नहीं फिर भी मंदा हो रहा है। अभी ये कहानी, हालांकि मैंने आज से 2 महीने पहले कह दिया था कि ग्वार का जो सिस्टम है इस बार बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है। हालांकि फसल बहुत कम थी, फसल कमजोर थी, क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। पिछले बार वाला जो था ग्वार वो भी किसानों ने संभाल के रखा हुआ था। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि असल मायने के अंदर अब ग्वार के अंदर बड़ा मंदा तो आपको देखने को नहीं मिल सकता। ये मैंने कल भी आपको बोला था, लेकिन इस हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी तेजी आपको ग्वार के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। 3-4 मंडियों के भाव मिले ग्वार के। रावला के अंदर 5,950 रुपए, रायसेनगर के अंदर 5,950 रुपए, सादुल शहर के अंदर 5,970 रुपए और गरसाना के अंदर 5,900 रुपए आज साथियों ग्वार बिका है। तो थोड़ा सा मंदा है ग्वार के अंदर, 100-125 रुपए का मंदा आप मान के चलिए। हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर आपको जो है रिकवरी साथियों देखने को मिल जाए। मूंगफली की बात करें स्टेबिलिटी है, मूंग की बात करें स्टेबिलिटी है, बड़ी तेजी मंदी नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ा दें, नरमे की चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद अपने। मूंग की बात करें तो मूंग के अंदर भी जो है इस हफ्ते के अंदर बड़ी तेजी आपको साथियों देखने को नहीं मिलेगी। अब अपने बात करते हैं नरमे की। देखिए नरमे के अंदर पिछले 2 दिन में मैं मेरी सोच से बताऊं तो 600 रुपए का मंदा आया है। 600 रुपए का मंदा नरमे के अंदर आया है 2 दिन के अंदर। अगर टॉप भाव सोचें, बात करें अनूपगढ़ मंडी की, तो वहां नरमा 10,800 बिक चुका है और आज जो है नरमा 10,200 के घरों में घूम रहा है। इसका मतलब 500 से लेके 600 रुपए नरमे के अंदर जो है मंदा आ गया है साथियों। आज भी मंदा था, हालांकि कुछ साथी ये कह रहे हैं कि नहीं अच्छी खबर है, कोई बड़ी मंदी नहीं है, लेकिन नरमे का भाव जिस तरह से बढ़ा था, मैंने सोमवार को एक निवेदन किया था कि भाव तो बढ़ रहे हैं लेकिन एक ब्रेक आएगा। अब आप इसको मंदे की तरफ देख लो या आप इसको ब्रेक की तरफ देख लो। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि इसको मंदे की ओर, कहने को मंदा लग सकता है। देखिए 5,000 से ऊपर किसी फसल का भाव नीचे जाता है तो मार्केट में उसको मंदा ही बोला जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। हाँ ये है कि अगर मान लीजिए आपको जो है 200-250 रुपए आगे पीछे होता है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप ये कह सकते हो कि एक जो है स्टेबिलिटी है, भाव आगे पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं बढ़ जाएंगे। लेकिन 500-600 रुपए मंदा आता है, इसका मतलब नरमे के अंदर मंदा था और 2 दिन के अंदर नरमा 600 रुपए गिरा है, इस बात में कोई शक नहीं है। जिस लगभग अपने को मंगलवार को ये लग रहा था कि नरमा अब जो है 11,000 के घरों में पहुंच जाएगा जल्दी, और उम्मीद एक लग रही थी कि नरमा जो है जल्दी सभी मंडी के अंदर 11,000 बिकेगा, वैसा नहीं हुआ। नरमा वहां से रुका है तो मंदा, लेकिन आप इसको एक ब्रेक मान के चलिए। नरमा जो है ज्यादा दिन मंदा नहीं रहेगा, ये एक नोट करने वाली बात है। ज्यादा दिन नरमे को आप मंदा नहीं कह सकते। उम्मीद करता हूं कि कल थोड़ा बहुत सुधार और देखने को मिल सकता है नरमे के अंदर। बाकी सुबह जो रिपोर्ट अपने देते हैं 9 से 9:30 बजे, जो अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर के नाम से, आपको एक्यूरेट रिपोर्ट सुबह वहां दे दूंगा। एक
लग रहा है कि रुख पॉजिटिव हो सकता है। थोड़ा सा आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं जो वो हिले हैं और उनके हिलने का कारण लगता है कि जैसे आवकें रुकी हैं। देखिए, तेजी में आवकें बढ़ी थी। मैंने कई बार ये चीज मेंशन की है कि जब भी तेजी होगी तो दो चीजें होती हैं, या तो फिर एकदम से आवक बढ़ जाएगी कि नरमा तेज हो गया, नरमे को बेच लें। अगर उम्मीद ये होती है कि ये फसल जो है, चाहे नरमा है चाहे सरसों है, कि ये तेज और हो सकती है, तो फिर तेजी में किसान जो है अपनी मुट्ठियां बंद कर लेता है। फिर वो कहता है कि एक बार और जो है तेजी होने दो, फिर अपने खेलेंगे, फिर अपनी फसल बेचेंगे। इसमें यही हुआ, तेजी आई, किसान लोग नरमा लेके गए और खूब लेके गए क्योंकि मौसम भी खुला था, तो एक अच्छा मौसम था, तो किसान लोग नरमा लेके गए, नरमा भी भयंकर लेके गए। फिर क्या हुआ, फिर मंदी आ गई, मंदी आई, किसानों ने हाथ खींच लिए, नरमा नहीं बेचा, फिर तेजी आती है। इस बार जो तेजी आई, आप यकीन मानिएगा, तेजी के अंदर भी किसान नरमा नहीं लेके गए, क्योंकि किसानों को यह लग चुका था कि जो मीटिंगें सारी पाट चुकी थी, बजट थे वो हो चुके थे। अब सबको ये लगने लगा था कि जो है कहानी तो अब ठीक है, क्योंकि नरमे के अंदर मंदे की तो कोई संभावना नहीं बनती और कोई भी जो है तरीका ही नहीं है कि जो नरमे के अंदर मंदा हो। तो सभी किसानों ने जो है अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब इन्होंने क्या किया, एक डराने के लिए, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी डाउन है लेकिन इतना ज्यादा डाउन नहीं है जितना भारतीय बाजार को डाउन किया गया। खास करके राजस्थान की मंडियों की बात करूं, हरियाणा की कुछ मंडियों की बात करूं, पंजाब की मंडियों की बात करूं, तो इन्होंने सोचा कि बहती गंगा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार डाउन है, तो क्यों ना अपने भी थोड़ा हाथ पीछे खींच ले, किसानों को डराया धमकाया जाए कि नहीं भी नरमा नीचे जाएगा। लेकिन किसान फिर भी टस से मस नहीं हुआ। ये सीधा सीधा देशी भाषा में बता रहा हूं आपको, किसान फिर भी टस से मस नहीं हुआ। तो अब थोड़ा सा सुधार तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर होगा, थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि आज से चालू हो जाएगा, थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो जैसे ही वहां पे सुधार बनेगा तो इनको मजबूरी हो जाएगी कि ये सुधार और बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बड़ा मंदा आपको नरमे के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि 500 का मंदा तो मंदा ही कहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो मंदी थी, ये आवकों के प्रेशर की मंदी नहीं थी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नरमे के रेट गिरे थे, डाउन गए थे, उसको देखते हुए एक आप मंदी कह सकते हो। उम्मीद करता हूं रिकवरी होगी, बड़ा मंदा नहीं लग रहा। एक छोटी सी उम्मीद जगी है कि कल से शायद तेजी आपको देखने को मिलेगी और उम्मीद करूंगा कि कल आपको जो है इस समय एक खुशखबरी दूं कि नरमा के अंदर तेजी है। बाकी सुबह YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर आपको 9 से 9:30 बजे अपडेट कर देंगे कि नरमे के अंदर तेजी रहेगी या मंदी रहेगी। आप सब वीडियो को शेयर करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरमे के भाव की बात कर लेते हैं साथियों। कुछ एक मंडियों में 10,000 बिका है, बाकी काफी कम बिका है। गड़साना में सिर्फ 9500 रुपए, 500 मंदा। पीलीबंगा 10,170, 300 मंदा। सादुल से 9900 रुपए, लगभग 400 मंदा। रावड़ा 9655, 500 मंदा। अबोहर 9960 रुपए, 250 मंदा। सिरसा के अंदर 9700 मतलब 500 मंदा। हनुमानगढ़ के अंदर 10,700, 2 से 250 मंदा। आदमपुर के अंदर 9590, 500 450 मंदा। गोलूवाड़ा के अंदर 10,131, 500 से लेके 550 मंदा। रायसेनगर के अंदर 9890, 400 मंदा। फतेहाबाद के अंदर 9460 मतलब कि 600 मंदा, 550 मंदा। गंगानगर के अंदर 10,000 लगभग 300 मंदा। रावसर के अंदर 10,051 लगभग 250 मंदा। बरवाड़ा के अंदर 9200, 500 मंदा। संगरिया के अंदर 10,050 रुपए, मान के चलिए 250 से 300 मंदा। और एलनाबाद के अंदर 9880 रुपए मतलब कि 150 से लेके 225 रुपए तक जो है मंदा साथियों। तो जैसे कल फसलों के भाव मिलेंगे सुबह YouTube चैनल पर किसान राजा हेयर के ऊपर, और शाम को 8:30 बजे आपके साथ यहाँ रूबरू होऊंगा साथियों। आप सब बहुत प्यार करते हो, वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक शेयर कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।